क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको अब तक सूक्ष्मजीवों का क्या उपयोग है मानव कल्याण में, इसके बारे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से लाभकारी हैं, एंटीबायोटिक और मेडिसिन बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के निर्माण में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है। तत्पश्चात वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से हमें उपयोग में लाए जाते हैं, हमारे लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में सूक्ष्मजीवों का ऊर्जा उत्पादन में क्या महत्व है, माइक्रोब्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। आज हम इसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र को देख रहे हैं, यह संयंत्र किस प्रकार से बनता है और इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं, ऊर्जा उत्पादन सूक्ष्मजीवी सक्रियता का परिणाम है। सूक्ष्मजीव सामान्य वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण करते हैं। गैस का उत्पादन इन सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। कुछ जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवयवी रूप से उगते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन गैस भी बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं। इन जीवाणुओं को हम मेथनोजेंस के नाम से जानते हैं। इनमें मेथनोबैक्टीरियम जीवाणु भी सम्मिलित होता है, जो सामान्यतः अवायवीय वातावरण में दलदल में पाया जाता है। यह जीवाणु पशुओं के र्यूमेन एवं गोबर में बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं और सेलुलोज पर प्रभावी क्रिया कर उसे सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। इससे ज्वलनशील गैस का निर्माण होता है। इसी गैस को हम बायोगैस के नाम से जानते हैं। क्योंकि बायोगैस का उत्पादन गोबर के माध्यम से, पशुओं के गोबर के माध्यम से किया जाता है, इसलिए हम बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। यह गोबर गैस कई गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है। आज हम इसी बायोगैस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया हमने कि बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल होती है, उसका मिश्रण होती है, जो कि सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस बनाते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को हम मेथनोजन के नाम से जानते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मेथनोबैक्टीरियम होता है। यह जीवाणु सामान्यतः अवयवी गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है और यह जीवाणु पशुओं के र्यूमन, जिसे हम प्रथम आमाशय कहते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। र्यूमन में सेलुलोजी पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। र्यूमन में यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार पशुओं के मल, जिसे सामान्य रूप से हम सब गोबर के नाम से जानते हैं, उसमें यह जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेलुलोजिक व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस पैदा करने में किया जाता है। इस बायोगैस को हम सामान्य रूप से गोबर गैस के नाम से जानते हैं। बायोगैस सामान्यतः गोबर के गैस के नाम से जानी जाती है। यह घरों में ईंधन और प्रकाश के लिए उपयोग में लाई जाती है और जो शेष इसकी स्लरी बचती है वो महत्वपूर्ण खाद के रूप में प्रयुक्त होती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके उत्पादन के लिए गोबर गैस संयंत्र बनाया जाता है, गोबर गैस प्लांट होता है। और अब हम एक गोबर गैस प्लांट के बारे में समझेंगे कि गोबर गैस प्लांट कैसा होता है। इस संयंत्र में एक बड़ा टैंक या सिलेंडर जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, सिलेंडर का 3/4 भाग अर्थात 75% भाग भूमिगत रखा जाता है। सिलेंडर के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। इसमें कृषि के व्यर्थ पदार्थों एवं अपशिष्ट व संग्रहित गोबर की करदम, जिसे हम स्लरी ऑफ डंग कहते हैं, अवायवीय निम्नीकरण हेतु भरी जाती है। इस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है, जिसका संबंध एक 2 से 5 सेंटीमीटर की रबर या लोहे के पाइप से किया जाता है। यह उत्पादित गैस के वितरण अर्थात बायोगैस की आपूर्ति के लिए होता है। 30 सेंटीमीटर लंबा एक दूसरा निकास द्वार करदम को समय समय पर बाहर निकालने के लिए होता है। इस तरह से बायोगैस प्लांट आप बना हुआ देख सकते हैं किस प्रकार से बायोगैस प्लांट को बनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गैस होल्डर है, जहां पर बनी हुई गैस एकत्र होती है। गैस होल्डर को हम गैस कंट्रोल वाल्व के जरिए एक पाइप से हम जहां चाहते हैं वहां पर गैस को ले जा सकते हैं। संयंत्र में दाहिनी तरफ मिक्सिंग टैंक आप देख सकते हैं और मिक्सिंग टैंक के जरिए हम गोबर को यहाँ पर भेजते हैं। भेजने वाली पाइप को इनलेट पाइप कहा जाता है और यह गोबर डाइजेस्टर टैंक में नीचे की तरफ पहुँच जाता है। नीचे वाले टैंक के हिस्से को हम इनलेट टैंक के नाम से जानते हैं। इसमें पार्टीशन वाल बनी होती है और दूसरे सिरे से एक आउटलेट पाइप निकली होती है जो ओवरफ्लो टैंक से जुड़ी होती है। यहाँ से हम जो स्लरी निकलती है उसको एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार से गैस, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, ये भरी हुई होती है। तो संयंत्र से आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से फ्लोटिंग गैस होल्डर में बायोगैस ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती है। इस बायोगैस संयंत्र में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट और दूसरा होता फिक्स्ड डम शेप्ड बायोगैस प्लांट। जिस तरह का भी आप चाहें उस बायोगैस प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो फिक्स्ड डम टाइप बायोगैस प्लांट ये दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है और जो ऊपर का डायग्राम है वह फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट का है। इन दोनों में से जो भी सुविधाजनक होता है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, किस प्रकार से गैस बनती है। तो जो पशुओं का रीमन होता है, रीमन एवं गोबर में मिथनोबैक्टीरिया की बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। ये जीवाणु बड़ी मात्रा में उपलब्ध सेलुलोज युक्त पदार्थों को तोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीवों जो भी माइक्रोब्स होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण मीथेन गैस बन जाती है और संयंत्र का ऊपरी ढक्कन जैसे जैसे गैस बनती है ऊपर की ओर उठता जाता है। निर्मित गैस को रसोई में खाना पकाने में
ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग के पश्चात कर्दम निकास द्वार से निकालकर खेतों में उर्वरक यानी खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थिर गुंबदाकार तथा प्लवक गैस होल्डर प्रकार के बायोगैस संयंत्र भी होते हैं, जो सामान्य बायोगैस संयंत्र से अधिक उन्नत किस्म के होते हैं। इस तरह से बायोगैस कैसे बन जाती है इसको आपने भली भांति समझ लिया है। अब बात आती है कि बायोगैस संयंत्र के उपयोग क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट। कैसे आप कह सकते हैं कि बायोगैस संयंत्र किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होता है। सबसे पहला है कि बायोगैस बिना धुएं के साथ जलती है, अतः इसका उपयोग भोजन पकाने में सर्वाधिक किया जाता है। दूसरा है घरों एवं समीपवर्ती स्थानों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी बायोगैस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, बायोगैस की सहायता से हम इंजन चला सकते हैं। चौथा है अधिक मात्रा में ऊष्मा के उत्पादन में हम इस बायोगैस संयंत्र का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है बायोगैस के उत्पादन के पश्चात जो शेष स्लरी बचती है उसका फसलों में खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जिससे गुणवत्ता की दृष्टि से स्लरी को बहुत अच्छी खाद माना जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम शार्ट में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARE एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, जिसे हम KVIC के नाम से जानते हैं, तो IARI और KVIC के प्रयासों से लगातार बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस प्रौद्योगिकी को अपनाकर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकें। इस तरह से आज आपने सूक्ष्म जीवों के अगले उपयोग को समझा। अगला उपयोग था कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, या ये भी कह सकते हैं कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें विधिवत समझ में आ गई होंगी और अब हम अगले वीडियो के माध्यम से जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है इसे बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।